शादी के पहले दिन ही अपनी सास को और अपने बाकी की तमाम ससुराल वालों को जो है ना इम्प्रेस कैसे किया जाए या अपना जो है ना इम्प्रेशन उन पर अच्छा कैसे डाला जाए। एक बच्ची के लिए ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। जिनकी शादियां हो रही हैं उन बच्चियों के लिए ये जो है ना कि उनकी सास किस तरीके से खुश हो सकती है और वो पहले दिन से ही उन्हें कैसे कंट्रोल कर सकती हैं या कैसे उनके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा कर सकती हैं, कैसे अपने लिए उनके दिल में अच्छे ख्यालात ला सकती हैं। आज की वीडियो में मैं इसके बारे में आपको कुछ ख़ास बातें जो है ना वो आपके साथ शेयर करूंगी, ख़ास पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपने इन पर अमल कर लिया तो आपकी आने वाली ज़िंदगी इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बेस्ट होने वाली है। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। आप जिस किस्म की भी आपको चाहिए होगी मालूमात वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, आप जाके चेक कर सकती हैं। अच्छा जी, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी बहनें बेटियां, जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे। अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, हर बेटी अपने ससुराल में खुश और आबाद रहे, हर बेटी को अपने ससुराल में हर वो खुशी मिले जो उसे अपने मैके में मिलती है। आमीन सुम आमीन। और किसी के सदके जो है ना मेरी बेटियों की नसीब अच्छी हों, आमीन सुम आमीन। तो आइए जी आगाज़ करते हैं अपने टॉपिक का। और आज की जो रेसिपी है वो भी साथ साथ बनेगी, आप देखते रहिएगा इंशाल्लाह। और साथ साथ जो है ना हम अपने टॉपिक पे बात करेंगे। अच्छा, पहले दिन जो है ना ऐसा क्या करें बच्चियाँ, शादी आपकी हो गई, ठीक है। अब शादी में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलतफहमियाँ पैदा करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि जेठानी हो गई, जो पहले से अगर जेठानी मौजूद है तो देवरानी हो गई। देवरानियाँ तो बाद में आती हैं, लेकिन कई घरों में ऐसा भी होता है कि छोटे की पहले शादी कर दी जाती है, बड़े की बाद में की जाती है, ठीक है। तो ये मैं इस लिहाज से बात कर रही हूँ। पहले दिन ही आपको कहा जाता है इस घर के ये रूल हैं, ये असूल हैं, कोई और आपको बताए। जब आप आ जाती है ना रूम में तो अक्सर आती हैं कान में बताने कोई ना कोई बात, या फिर किसी और से बात करते हुए अपने आपके ससुराल वालों की आपके सामने बुराई करती हैं। इनके लोगों की तो ये बड़ी गंदी आदत है, ये लोग तो ये बड़ी गलत तरीका है इनका, ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये आपने नोट करना है कि ये बंदी आप ही के सामने बैठ के ऐसी बात क्यों करी, और वो भी पहले दिन ही कर रही है। और दूसरा ये भी कई लोग कहती हैं, कई लड़कियां ये भी आके कहती हैं, हाँ तुम्हारे जो हस्बैंड है वो मेरे रिश्तेदार हैं या मेरी कज़न है, तो हम आपस में इस तरह बातचीत करते थे, इस तरह हम लोग करते हैं, वो तुम्हारे शौहर ने मेरे साथ इस तरह फलानी बात की, हम लोग इतने हंस रहे थे। लड़की के दिल में शक डालने की कोशिश करती हैं। ऐसी कई लड़कियां होती हैं जिनका रिश्ता उस लड़के से नहीं हुआ होता और वो उससे जेलस होने की वजह से उसके सामने, दुल्हन के सामने ऐसी बातें करती हैं ताकि इनका आपस में रिलेशनशिप जो है मियाँ बीवी का भी गलत हो और सास के साथ भी गलत हो। और कई लोग ऐसी बात भी करती हैं, कई औरतें कहती हैं कि तुम्हारी सास को तो मेरी बेटी बड़ी पसंद थी। अब जो दूसरी लड़की होती है ना जिसकी माँ चाह रही होती है कि ये यहाँ पे क्यों है, इसकी जगह मेरी बेटी होती, तो वो भी दुल्हन के दिल में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करती है कि तुम्हारी जो सास है इनको मेरी बेटी तो बड़ी पसंद है, इनको मेरी बेटी के हाथ के खाने बड़े पसंद है, मेरी बेटी यहाँ पे रहती थी, ऐसे करती थी। आपके दिल में शक लाने की कोशिश करती हैं। सबसे पहले तो आपने इन ख्यालात से, इन बातों से खुद को दूर रखना है। कोई करता भी है तो आपने इस पर यकीन नहीं करना, ट्रस्ट नहीं करना, आपने अपना बेस्ट देना है। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ कि जो है ना अपना बेस्ट कैसे दें। सबसे जो पहला दिन होता है ना वो सबसे कीमती दिन होता है आपके लिए। आपको जब सुबह के वक्त सबसे पहले आपने जल्दी, पहले दिन ही जल्दी उठना है। जो लड़कियां पहले दिन ही 9-10 बजे उठ के शावर लेती हैं ना कि वलीमा तो वैसे भी दिन के वक्त है तो हम 10 बजे उठेंगी, ये गलत है। पहले दिन ही आपका इंप्रेशन बहुत गंदा और बहुत गलत पड़ता है। शुरू से लेके अभी तक की जितनी भी सासें, जहाँ तक मैंने नोट किया है, क्या पहला ज़माना था और क्या अभी का ज़माना है, सासों को सुबह जल्दी उठने वाली लड़कियां जो होती हैं ना वो ज़्यादा पसंद आती हैं, ठीक है। और जिनकी ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन होता है, जो हर चीज़ को एक तरीके से लेके चलती हैं। ये बात ठीक है कि आप शादी की रात थकी हुई होती हैं, थक जाती हैं बच्चियाँ, और थकावट की वजह से सुबह वक्त नींद भी काफ़ी आती है, लेकिन पहला दिन जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है आपके लिए। पहले दिन आपने सुबह सुबह ही नमाज़ पढ़ने से पहले, ठीक है, अजानों से पहले ही उठ के आप शावर ले लें, उसके बाद आप नमाज़ पढ़ें। पहले दिन का आगाज़ अपने अल्लाह के नाम से लें, ठीक है। अपनी ज़िंदगी का आगाज़ अपनी नमाज से शुरू करें। जब आप नमाज़ पढ़ लेंगे आपके लिए सारा दिन अच्छा होगा। अच्छा, नमाज़ पढ़ें, उसके बाद आपने अपने रूम की सारी सेटिंग करनी है। जो आपकी बेड शीट है ख़ास तौर पे उसे आपने सही सेट करना है। पहली बात तो यह है कि बेड शीट जो आपके सामान लगाने आए ना आपके ससुराल में, उनको आपने 2 बेड शीटें देनी है। अच्छा, अब 2 बेडशीटें क्यों होनी चाहिए? एक तो नीचे आपने पतली वाली जो रफली वाली जो होती है वो आपने नीचे दे बिछानी है बेडशीट, उसके ऊपर फैंसी वाली बेडशीट हो। और जब आप रात को लेट सोने लगे तो आपने ऐसा करना है कि उस जो फैंसी वाली बेडशीट है या उसको आपने ऊपर से उठा देना है, या उसके ऊपर आपने कोई और पुरानी सी, जो पुरानी तो नहीं मतलब जो पतली वाली हो बेडशीट, वो उसके ऊपर आपने ज़रूर डाल देनी है, ताकि जो है ना आपकी बेडशीट भी ख़राब ना हो। और सुबह के वक्त आप आसानी से पुरानी वाली बेडशीट को ऊपर से उठा दें तो नीचे आपकी नई वाली जो होगी ना
वो वैसे के वैसी रहेगी। या फिर अगर आपने रात को नई वाली को उठा दिया तो नीचे भी आपकी पहले से जो रफली पुरानी तो नहीं नई होती हैं, लेकिन जो आम यूज़ के लिए होती है ना नीचे, वो ताकि नीचे से पहले मौजूद हो तो आपकी बेडशीट भी ख़राब ना हो। फिर आपने अपने रूम की सारी सेटिंग करनी है, जो जो चीज़ें आपने जहाँ रखनी है वहाँ रखनी है। उसके बाद जो आपका गोल्ड है, जो आपका सोना है, उसके बारे में आपने ख़ास तौर पे एहतियात करनी है। आप रात के वक्त जितनी अपनी ज्वेलरी उतारेंगी, उस सारी ज्वेलरी को आपने अपने एक स्पेशल जो अलहदा साथ आप टची लेके गई होती हैं अपना, तो उसमें या अपने लॉकर में कहीं पे भी आपने उसको लॉक करके रखना है। अपनी कोई भी चीज़ बाहर ओपन नहीं होनी चाहिए। जब तक आप अपनी ज्वेलरी अपने रूम में से ना समेट लें, अपनी सारी चीज़ों को ना समेट लें, आपने रूम का दरवाज़ा नहीं खोलना। उसके बाद सारी चीज़ों को आपने सेव कर लेना है। फिर जब आपने तैयारी करनी है, अपने जो वलीमे वाले दिन आपने जो ड्रेस पहनना है उसके साथ जो आपने ज्वेलरी पहनी है, उस ज्वेलरी को भी आपने लॉक में ही रखना है। जब आप जाने लगे हैं, आपने लॉकर में से अपनी ज्वेलरी को निकाल लेना है। निकाल के अपनी साथ जिस पे आपको भरोसा है उन्हें आपने पकड़ा देनी है, या अपनी सास को ही पकड़ा देनी है, और बाकी के सामान को आपने लॉक करके और उसकी चाबियां आपने किसी ऐसी जगह पे रखनी है जहाँ पे किसी को पता ना हो। आपने किसी को बताना ही नहीं कि मैंने चाबी यहाँ पे रखी है, ठीक है। ये ना आप इसके बारे में अपने किसी सास पे भरोसा करें और ना ही अपने जो है ना इस पे हस्बैंड पे भरोसा करें। आपने वो अपने अंडर रखनी है। यहाँ पे मैंने ऐसे बहुत सारे हादसे होते हुए देखे हैं कि बच्चियाँ जो हैं वो अपना गोल्ड ऐसे रख देती हैं, ओपन ही पड़ा होता है, लॉक नहीं लगाती हैं लॉकर को, इस डर की वजह से कि सास कहेंगी किसने आते ही लॉक लगाना शुरू कर दिए। बच्चियाँ ना, उन्हें हर किस्म का वहम होता है, हर किस्म का डर होता है, और फिर जब कोई रिश्तेदारों में से कोई भी आके वहाँ पे हाथ साफ कर जाए या कोई नौकरानी हाथ साफ कर जाए तो इल्ज़ाम ससुराल वालों पे आ जाता है, और इसकी वजह से रिश्ते इतने बिगड़ जाते हैं, इतने ख़राब हो जाते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे मैं आपके साथ अपनी बात शेयर करती हूँ कि मेरी जब भाई की ना, छोटे भाई की शादी हुई तो मेरी भाभी का बहुत महंगा सेट था, बहुत खूबसूरत सेट था। उसकी अंगूठी इतनी मोटी अंगूठी थी, और जब रुखसती का टाइम हुआ ना तो मेरी भाभी के हाथ में अंगूठी थोड़ी सी उसको खुली थी, और उसने सेट पहना हुआ था। जब हम रुखसती का टाइम हुआ हम लोग, तो मेरी भाभी ने कहा कि मेरे हाथ में तो अंगूठी नहीं। सब उसको मिलते रहे ना, जो उसको गले लगा के मिलती थी उसके हाथ, वो जो कई औरतों ने उसके हाथों पे किस की, हाथ को चूमती हैं, तो वो अंगूठी वैसे उसके हाथ में लूज़ भी थी, खुली भी थी। उसने बताया नहीं कि मुझे खुली है, तो हम पहले ही उतार के रख देते उसकी, या खुद वो उतार के पर्स में रख देती। तो किसी ने हाथ की सफाई दिखा दी, तो जब उसने बाद में हमें बताया उसी टाइम की मेरी तो अंगूठी गायब है, तो हम लोग वहाँ पे खामोश हो गए कि अब इतने मेहमानों में अगर शोर मचाएंगे तो कहेंगे कि इन्होंने हमें चोर बना दिया, तो हल्ला गुल्ला हो जाना है। तो फिर हुआ क्या कि मेरी भाभी का मूड ख़राब हो गया, मेरी अम्मी का मूड ख़राब हो गया, क्योंकि ज़ाहिर है दोनों के दिलों में शक आ गया। भाभी के दिल में ये डर था कि मेरी सास जो है वो कहेंगी कि हम लोगों ने खुद, शायद मेरे मैके वालों ने अंगूठी रख लिया और मैं चोरी का बहाना कर रही हूँ। अम्मी के दिल में ये था कि इसको पसंद नहीं थी, इसने संभाली नहीं, तो इस वजह से ये फूहड़ है, इसको पता नहीं है, इसने इतनी कीमती अंगूठी की इसको कदर नहीं थी, इसको हमने इतना कुछ दे दिया तो इसने उसकी एहतियात नहीं की, इस वजह से वो गुम हो गई। फिर उसके बाद जनाब जी अभी तक वो अंगूठी नहीं बन पाई, ठीक है। तो ये बात है, इस वजह से आपको अपनी एहतियात भी खुद करनी है। अच्छा, अब पहले दिन पहला इंप्रेशन, बहुत अच्छा इंप्रेशन डालने का यही तरीका होता है कि आप सुबह सुबह जल्दी उठें, अपने रूम की सारी सेटिंग करें, अपने गोल्ड को अपने अंडर रखें, उसको संभाल के एहतियात से रखें। जब आप पहनने के लिए, वलीमे के लिए जब आप रेडी होने लगे ना, पहनने लगे, उस वक्त अपने किसी बाएतमाद बंदे को अपने साथ रखें, उन्हें पकड़ाएं और अपनी ज्वेलरी का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। फिर जब वापस आ जाएं तो उस ज्वेलरी को इसी तरीके से उतार के अपने लॉकर में लॉक करके रखें, चाबियां अपने अंडर रखें। अभी आप नई वहाँ पे गई हैं, आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकती। बाज़ औक़ात कई लड़कियों के ऐसे हस्बैंड भी होते हैं, नसीब का किसी को कुछ पता नहीं होता, जो कहते हैं कि चाबियाँ मुझे दो, मैं अपने पास रख लेता हूँ, और बाद में पता चलता है कि हस्बैंड ने ही गोल्ड गायब कर दिया, और लड़कियाँ बेचारियाँ जो है इस धोखे में बैठी रह जाती हैं। तो ये काम भी आपने नहीं करना, अपने अंडर रखना है। और उसके बाद कई लड़कियों के साथ ये भी होता है कि शादी के दूसरे तीसरे दिन ही सास कहती हैं कि गोल्ड मुझे दे दो, सोना मैं अपने पास रख लेती हूँ, तुमसे नहीं संभाला जाएगा। और फिर पता चलता है कि जी वो तो जो सोना था वो रेंट पे आया हुआ था और वो वापस दे दिया गया है, वो आपको अब नहीं मिल सकता। या फिर सास जो है सारी ज़िंदगी के लिए देती नहीं है, कहीं और इस्तेमाल करना है या बेटी को देना है तो दे देती हैं, बहू बेचारी हाथ मलती हुई रह जाती है। तो इसलिए जो चीज़ आपको मिल गई है, आपके निकाह में लिखी गई है, कुछ हो जाए उसे पक्का करें, अपने पास रखें। जब आपको पता चले ना कि नहीं ये लोग चाह रहे हैं कि हम आपसे वापस लेना चाह रहे हैं, तो आप उसे क्लियर करें, उनसे पूछेंगे क्यों आप लेना चाह रहे हैं, मुझे दिया है ना, मैं ऐसा खुद संभाल सकती हूँ। और वलीमे वाले दिन भी आपने अपनी सास को अपने साथ बिठाना है, अपने साथ रखना है। स्टेज पे भी अपनी सास को ज़्यादा अहमियत देनी है, उनके साथ बैठ के। ज़्यादातर लड़कियाँ क्या होती हैं, वलीमे वाले दिन अपनी जो है ना पेरेंट्स के साथ बैठ के खाना खाती हैं। नहीं, आपने अपने पेरेंट्स के अलावा अपने ससुराल में जितने भी लोग हैं उन सबको अपने साथ खुद बुलाना है, कहना है आप आएँ मेरे साथ बैठें, मेरे साथ खाना खाएँ।
वो आएँ या ना आएँ, उन्हें टाइम मिले या ना मिले, क्योंकि वलीमे वाले दिन काफ़ी सारे काम होते हैं, सबने करने होते हैं, कुछ ज़्यादातर लोग नहीं भी बैठते, इग्नोर भी करते हैं। लेकिन आपने अपनी तरफ से उन्हें ज़रूर खुद दावत देनी है। आपने ये नहीं सोचना कि ये लोग खुद ही आके मेरे पास क्यों नहीं बैठे, नहीं। इस तरह करने से क्या होगा कि वो उनके दिलों में आपके लिए ज़्यादा इज़्ज़त पैदा होगी और वो कहेंगे कि ये हमें साथ लेके चलेगी, ये जोड़ने वाली है, ये तोड़ने वाली नहीं है। और जब पहले दिन ही अच्छा इंप्रेशन पड़े तो इंशाल्लाह आगे की जो ज़िंदगी होती है ना, वो बहुत अच्छी गुजरती है। ज़्यादातर बच्चियाँ क्या करती हैं कि शादी के अगले दिन वलीमे वाले रोज़ अपने पेरेंट्स का इंतज़ार करती हैं। जब अपने मैके वाले आते हैं तो उन्हीं के साथ जो है ना स्टेज पे बैठ के खाना खाती हैं। उनको ज़्यादा अहमियत और इज़्ज़त भाभियों को दे रही होती हैं, लेकिन ससुराल में से किसी को ना पूछती ही नहीं है, ना जेठानी को पूछती हैं, ना देवरानी को पूछती हैं, ना अपनी सास को पूछती हैं, ना ससुर को, ना देवर को, मतलब उन्हें एक साइड पे कर देती हैं। इसकी वजह से उनकी भी वैल्यू फिर कम हो जाती है, क्योंकि मैके वाले जो होते हैं ना, वो थोड़ी देर के लिए आते हैं, आपके साथ खाना खा के चले जाते हैं। बाद का जितना टाइम होता है वो आपने अपने ससुराल वालों के साथ गुजारना होता है। तो इसलिए आप उन्हें पहले दिन ही जब इज़्ज़त देंगी ना, आप स्टेज पे जब बैठी होंगी अपने जो है अपने हस्बैंड के साथ बैठी हूँ, तब भी आपने अपने हस्बैंड से कहना है कि अपने वालिदैन को बुलाएं, या फिर आपने खुद बढ़ चढ़ के आपने खुद उन सबको बुलाना है। आप कहें कि उन्हें बुलवा के दें, जब वो पास आएँ आपने कहें अम्मी आप मेरे पास बैठे हैं, आज आप लोग मेरे साथ खाना खाएंगे। और वो जब आपसे कोई ऐसी बात कहे ना कि आज आपके पेरेंट्स आ रहे हैं, अपने वालिदैन के साथ बैठ के खाएं, तो आपने उन्हें कहना है कि उनके साथ सारी ज़िंदगी खाना खाया, अब आगे की ज़िंदगी आपके साथ गुजरनी है, तो अब आपके साथ खाऊंगी, आप लोग मेरे साथ कहें खाएं, आप लोग मेरे साथ बैठें। जब आप खुद उन्हें बुला के अपने साथ बिठाएंगे, इस तरह आपकी इज़्ज़त भी बढ़ेगी, देखने वाले लोग भी आपसे खुश होंगे, वो भी कहेंगे कि भई इसको कितनी ज़्यादा इज़्ज़त दे रहे हैं। और कोई आपके ऊपर उँगली भी नहीं उठाने की कोशिश करेगा, कोई आपके बीच में गलतफ़हमियाँ डालने की भी कोशिश नहीं करेगा। सब ये समझ जाएंगे कि जो है ना इसके घर वाले इसको खुद इज़्ज़त दे रहे हैं और ये भी सबको इज़्ज़त दे रही है। देखें आजकल के दौर में किसी की तरफ एक कदम पहले प्यार का बढ़ाएंगी तो अगला बंदा आपकी तरफ प्यार का कदम बढ़ाएगा। और उसके अलावा अगर आपके दिल में कोई भी गलतफ़हमी आ जाती है या कोई आपके दिल में गलतफ़हमी पैदा करने की कोशिश करता है ना, तो आपने उनके सामने अपनी खुद बुराई नहीं, उनके साथ मिलकर खुद बुराई नहीं करनी और ना ही उस बुराई को अपने दिल में जगह देनी है, बल्कि जो आपके साथ बुराई करे आपने उसे कहना है कि आप मेरे साथ आज पहले दिन ऐसी बात क्यों कर रही हैं, मैं अम्मी से बात करती हूँ आपकी और उनकी सुलह करवाती हूँ। जब आप ये बात कहेंगी उसके बाद आप देखिएगा कोई बंदा आपके साथ उनकी कोई बुराई नहीं करेगा। और जो कोई लड़की अगर कोई आपके साथ आपको कहती है ना कि आपके हस्बैंड के साथ मेरे इतने अच्छे ताल्लुकात रहे, वो मेरे साथ बड़ी हंसी मजाक करते हैं, या मेरा उनके साथ रिश्ता होने वाला था, या वो मुझे पसंद करते थे, अक्सर ऐसे यहाँ तक हो जाती हैं लड़कियाँ जेलस और हसद में इतनी आगे चली जाती हैं कि अपनी अहमियत खुद ब खुद झूठ मूठ बताती जाती हैं, ताकि मियाँ बीवी के बीच में गलतफहमियाँ आए, इनके पहले दिन से इनका झगड़ा शुरू हो जाए और इसको निकाल दिया जाए और हमारी जगह बन जाए। ऐसा भी होता है। तो इसलिए जब कोई ऐसी बात भी कोई लड़की करे ना, तो आप उसे फ़ौरन मुँह पे जवाब दें, उसे कहें कि अगर आप इतनी ख़ास थी तो आज मैं यहाँ की हूँ, आपको होना चाहिए था ना, तो चलें मैं इस बारे में आपकी बात करवाती हूँ, अभी मैं सामने अपने हस्बैंड को बुलाती हूँ, आमने-सामने बात हो जाती है। जब आप ये बात क्लियर करेंगी ना, तो एक उसके बाद वो लड़की कभी भी उसकी मजाल नहीं होगी आपके दिल में कोई गलतफ़हमी पैदा करे, ठीक है? तो ये थी चंद ज़रूरी बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की, जो मैंने कल बातें शेयर की थी पिछले व्लॉग में कि सुहागरात को क्या एहतियातें करनी चाहिए, ठीक है? और वो सारी भी मेरी अपनी सास की बताई हुई, बड़े बुज़ुर्गों की बताई हुई बातें थी, बहुत अच्छी बातें थी, उन पे अमल करने से भी बहुत फ़ायदे होते हैं। और जो आज मैं शेयर की हैं उन पे अमल करने से भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।